एवरीवन, आई एम विनय विश्वकर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड्स। तो आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की जियोग्राफी की, ठीक है एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअली होता ये है, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जिनसे आपकी ज़रूरतें आसान होती हैं, उन्हें ही रिसोर्स बोलते हैं। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है, दूर जाना है वहाँ पे, और किसी गाड़ी का या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का साधन नहीं है ना, 4 व्हीलर का साधन नहीं है, 2 व्हीलर के लिए रास्ता है। तो 2 व्हीलर से अगर आप उस जगह पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हो, ठीक है, तो ये आपका 2 व्हीलर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, जिसकी सहायता से ये मैन मेड रिसोर्स हो गया, ठीक है। इसकी सहायता से आप उस स्थान तक पहुंच गए, नहीं तो आपको काफ़ी लंबा ट्रेवल करना पड़ता, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो रिसोर्सेज इन द सेंस ये हो गया कि आपके ज़रूरत को जो आसान बना दे, या फिर आपकी ज़रूरतों को जो कंप्लीट कर दे, आपके जीवन जीने में जो सहायता करे, उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट जियोग्राफी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, मोना एंड राजू वो हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा का हेल्प कर रहे थे, क्या करने के लिए? हाउस को क्लीन करने के लिए, अपने हाउस को, ठीक है। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें देखो, जिसमें से क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल हो गए, ठीक है, फूड ग्रेन्स हो गए, कम हो गया। दिस बॉटल ऑफ हनी, यह हनी की बॉटल हो गई, बुक हो गई। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, इन सब का यूज़ होता है। सेड मोना, मोना ने बोला, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा, ठीक। दीज आर रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक। फिर व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है ना? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, राजू ने अम्मा से ये क्वेश्चन किया कि अम्मा रिसोर्स क्या है? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड एज अ रिसोर्स। एनीथिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को ना, जो मतलब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अम्मा ने बोला, राजू ने पूछा कि रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो अम्मा ने बोला कि हमारी आवश्यकताओं को, या फिर हमारी आवश्यकताएं जिससे पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने कहा, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो ना, कि बहुत से रिसोर्सेज हैं, ठीक। आइडेंटिफाई करो मतलब पता करो कि कौन कौन से या क्या 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 रिसोर्सेज हैं योग्य। वट, यहां से देखते हैं, ठीक है। कह रहा है, द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थर्स्टी, आप पानी पीते हो जब से होते हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और जिस रिक्शे का आप यूज करते हो अपने स्कूल से घर जाने के लिए, ठीक है, घर से स्कूल जाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी और रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हो स्टडी के लिए, वो सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। ये अम्मा ने बोला, योर फादर हैज़ प्रिपेयर टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, आपके पिता मतलब तुम्हारे पिता जो टेस्टी स्नैक्स आपके लिए बनाते हैं। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज और ऑल्सो रिसोर्सेज, और उनमें जो यूज होता है फ्रेश वेजिटेबल्स, ये भी क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से हमने क्या बात करी, यहाँ से
इस पैरा से अगर हम इस पैरा की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पर्सन है, एक मोना है, एक राजू है और एक अम्मा है। वो अपने घर की सफाई करते रहते हैं, ठीक है, सफाई करते रहते हैं, सामानें इधर उधर बिखरी होती हैं, उनको उठा उठा करके रखते रहते हैं। तो अम्मा बोलती है कि ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है, मतलब जो हमारे सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर दे ना, जो हमारी हमें संतुष्ट कर दे या फिर हमारी आवश्यकताओं की जो नीड हो, ठीक है, जो हमें चाहिए वो उसकी जल्द से सेटिस्फेक्शन हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, तो हम इन्हें रिसोर्स बोलेंगे। ठीक, सीधा से ये बोला। तो पूछा ऐसे कैसे, ये कौन सा रिसोर्स है? तो अम्मा ने यही रिप्लाई किया था, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमारे पास हो जाती है तो वही हमारा रिसोर्स हो गया। ठीक, जिसका यूज़ हो, वैल्यूएबल हो, ठीक है, ये सारी चीज़। फिर कहती है अपने चारों तरफ आप देखो, जो भी बहुत सी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी अपने कमरे में ही, जैसा ले लो, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो ये सब भी क्या है, जो यूज़ में आती है वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये सारी। और एक एग्जांपल दिया उन्होंने, रिक्शा से आप स्कूल जाते हो या फिर आपके पापा जो खाना बनाते हैं टेस्टी वाले, यम्मी यम्मी टाइप के, और फिर जो बुक्स आप पढ़ते हो, जो खेलते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया था। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, देखते हैं हम इस पैरा की। और ये भी बताया था कि जो आप वाटर पीते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ करते हो, ये सब रिसोर्सेज हैं। आप भूखे हो, प्यासे हो, पानी पी लिए, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, ये सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ से देखते हैं फिर तो ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ होती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए मतलब ये यूटिलिटी, मतलब जो भी चीज़ें यूज होती है ना आपकी, यूज की, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक, फिर कह रहा है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्सेज। जो यूटिलिटी होती है या फिर यूजेबिलिटी होती है, वो क्या है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और रिसोर्सेज। ठीक, वो क्या बना देते हैं, कोई भी सब्सटेंस हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ ना, अगर आप उसको यूज़ में लेते हो तो वही क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ से देखिए आप, ये कह रहे हैं ये हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, मतलब कैसे कुछ भी रिसोर्स हो जाएगा। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाहता था, अब ये जानना चाहता था। ठीक है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने बोला कि बच्चे, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, मतलब वो चीज़ें रिसोर्स होती हैं जो केवल जिसकी वैल्यू होती है। इट इज़ यूज, यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, मतलब इनका जो यूज होता है, जो इनकी यूटिलिटी होती है, उनकी एक वैल्यू होती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी रिसोर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, सेड अम्मा ने बोला। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर वैल्यू मीन्स वर्थ, अम्मा ने बोला, मतलब अम्मा ने नहीं बोला, ये समझने वाली बात है। यहाँ से देखते हैं वैल्यू, वैल्यू मीन्स अभी बोला ना, वैल्यू होती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी रिसोर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे आपने साइकिल खरीदा, बाइसिकल खरीदा, इसकी कोई वैल्यू होती है। फ़ैन खरीदा, वैल्यू होती है। ठीक है, आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो तो इसकी भी एक वैल्यू होती है, ये एक रिसोर्स है। देखो हमें पढ़ना है, कहीं ना कहीं से लॉकडाउन वाला माहौल चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रिसोर्स बचता है ना, किस रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, तो हम बोलेंगे भाई मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, यही हमारे पास एक रिसोर्स है इस समय, फ़िलहाल इस समय स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये रिसोर्स हो गया। और मोबाइल की कोई ना कोई वैल्यू है, ऐसे तो है ही नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री की होती हैं, बट अगर डीप सोचा जाए तो वो भी फ्री की नहीं होती। अब बोल दो यार हवा फ्री की है, हाँ ठीक है मिल रही है, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगी तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। पानी फ्री का है, ठीक है, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो पानी हुआ, हवा हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब वैल्यू का मतलब होता है कुछ कीमत हो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है,
सम डू नॉट, और कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब जो मेटल्स होते हैं, जो लोहे होते हैं, जो आयरन होते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, और एक ब्यूटीफुल सीनरी अगर हम देखें ना, अगर एक ब्यूटीफुल दृश्य देख रहे हैं, मतलब कहीं पहाड़ पर जा कर के खड़े होकर के मतलब मस्त मनोरम दृश्य देख रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बोला। ठीक है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन ये जो दोनों है कि जिसकी एक वैल्यू है और जिसकी वैल्यू नहीं है, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ह्यूमन नीड्स के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। तो आई थिंक ये पैरा आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो टाइम के अनुसार वैल्यूएबल होते जाते। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, और आपके माँ की जो होम रेमेडी है ना, जो घर की दवाएं हैं, जिसको घर का वैद्य बोलते हैं ना, मतलब आप घर में भी अम्मा दादी अम्मा दवा देती होंगी, जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो बोलेंगी अदरक पी लो, अदरक खा लो, ये सारी चीज़ें ना, लौंग खा लो। तो ये जो होम रेमेडी होती हैं, उन्होंने बोला कि इनकी उतनी वैल्यू नहीं है ना, बट एक्चुअल में है। अगर डीप हम सोचे तो ना, वो होम रेमेडी जो भी बताएंगी, मान लो घास फूस ही बता रही हैं, तो उनकी भी वैल्यू है ना, है। सबका एग्जिस्टेंस होता है ना, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहा है कि बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इस पैरे में ये बोला हुआ है कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो टाइम के अनुसार होती है। जैसे आपकी ग्रैंड मदर के घर की सारी चीज़ें हैं, दवाएं हैं, तो आप घर में तो फ्री ही पा जाओगे, मतलब कहीं से आया वो पता लगे घर में सारी चीज़ें, बट आपको किसी मेडिकल शॉप से जा कर के कोई दवा नहीं लेनी है ना। देखो होता क्या है, जेनरिक और पेटेंट में यही डिफरेंट होता है ना। आप वही चीज़ जो आयुर्वेदिक होता है उसी को एलोपैथ में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी को एलोपैथ में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके डोजेस मतलब उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, केमिकल के थ्रू बना देते हैं उनको ना। तो पेटेंट जब कोई हो जाता है मतलब ये स्वयं का है। अब देखो मेरे पास साइकिल है, मैं ये बोला कि आई हैव ए बाइसिकल, बट आपको कहीं जाना, आपको नीड है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे साइकिल से ही जा सकते हो आप, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से नहीं जा सकते। तो क्या करोगे आप बोलोगे ना वहाँ पे कि भाई देखो यहाँ तो साइकिल से जा सकते हो और पैदल भी नहीं जा सकते। आप साइकिल से जा सकते, पैदल तो बहुत दूरी है, ठीक है, आपके पास सामान भी है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पेटेंट है, खुद का है ना, तो मैं इसकी चाहे जितनी भी रेंट ले सकता हूँ, चाहे जितनी भी कीमत ले सकता हूँ आपको। जब आप मजबूर हो जाओगे, मतलब हाँ भाई मुझे साइकिल चाहिए ही, तो मैं ले जाऊंगा। इसी तरह दवा भी होती है, वो पेटेंट हो जाती है तो वो अपना मनमाफिक दाम लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक ये पैरा आपके समझ में आया होगा ना, कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, हम बात करते यहाँ से, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंट इनटू रिसोर्सेज। जो समय होता है और जो टेक्नोलॉजी होती है वो दो इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जो कि सब्सटेंट को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं ना। जैसे पानी ले लो, पानी को क्या किया मैंने, टेक्नोलॉजी की मदद से उससे बिजली बना दी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा ही है। और अनाज ले लो, क्रॉप ले लो ना, जैसे मैंने 1 kg गेहूँ ले लिया, ठीक है, वो ले लिया, अब उससे मैं कितने सारे ब्रेड बना दूंगा ना, और उससे अच्छा पैसा कमा लूँगा। 10 रुपीज़ kg होगा मैक्सिमम, 20 रुपीज़, और उससे मैं
ढेर सारे 1 kg से कम 50 पैकेट्स ब्रेड बना सकता हूँ, और मैं 500 या फिर मिनिमम 300-200 तो अर्न ही कर सकता हूँ ना, ये सारी चीज़ें। ठीक, ईजिली 500 भी ऐड कर अर्न कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हुआ, मतलब हमने क्रॉप को लिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको हमने डेवलप कर दिया। ठीक है, क्रॉप को मतलब अनाज से लेकर के, फसल को लेकर के, गेहूं को लिया मैंने, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, किसमें, ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ ना, तभी तो ब्रेड में कन्वर्ट हो, हमने उससे ढेर सारे पैसे बना लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल, और ये दोनों जो होते हैं वो पीपल्स के, लोगों के नीड के अनुसार होते हैं। ठीक है, पीपल्स देमसेल्व्स और आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीपल मतलब पीपल स्वयं में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, इट इज़ देयर आइडियाज़, उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज, उनके आविष्कार, दैट लेड टू अ क्रिएशन मोर रिसोर्सेज। ठीक है, पीपल स्वयं में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि पीपल्स के, लोगों के ही, मनुष्य के ही तो आइडियाज़ होते हैं, उनके इन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, उनके नॉलेज होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, दैट लेड टू अ क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और वो अपने नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने डिस्कवरी के थ्रू क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बनाते हैं। जैसे मैंने बाइक बना दी, अब साइकिल से जाने में थोड़ी परेशानी होगी, मैंने बाइक बना दी, फिर मेरे एरोप्लेन बना दिया ना, मैं उड़ करके जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आई, ह्यूमन के ही द्वारा आई ना, ये मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं इसको। तो वो उनके नॉलेज, उनके आइडिया के ही थ्रू आया ना। अब पहले हमें पैदल जाना पड़ता था, अब भाई हम उड़ के चले जाएंगे, नहीं तो हमें नदी पार करके जानी पड़ती थी, अब हम उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, चांद तक इंसान पहुंच गया है। ठीक है, तो ये ह्यूमन के आइडियाज़ हैं, उनके इन्वेंशंस हैं, जिनके थ्रू पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी आपको। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस, यहाँ से देखते हैं, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस लेड टू मेनी अदर्स। The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately result in development of newer modes of transport। ठीक है, कह रहा है कि डिस्कवरी, जो आग की डिस्कवरी हुई थी ना, फायर की, जो फायर की डिस्कवरी हुई थी, उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू हम लोगों ने खाना बनाना सीख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो व्हील का आविष्कार हुआ ना, जो व्हील की डिस्कवरी हुई, उसके थ्रू हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लिया। अब भाई खींच के ले जाना पड़ता था, अब व्हील बना दिए, चक्के बना दिए, तो गाड़ी के थ्रू हम चले जाएंगे। ठीक, वो जल्दी हो जाएंगे। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है हमारी ना, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, टर्न करती है एनर्जी इन अ फास्ट फ्लोइंग वाटर। जैसे होता है, वाटर को हम जब फास्ट फ्लो करते हैं ना, तो एक एनर्जी निकलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं जिनको, जिससे हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये होता है पानी, बहुत जब डैम बनता है ना, उस पर पानी बहुत ही तेज़ी से गिराया जाता है, तो बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वही बोला, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक, आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं ना, तो आई थिंक टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।